आप सभी को मेरा नमस्कार। जो भी मुझे देख रहे हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये है हमारा अंकुर वर्क बुक का सप्ताह 18। इससे पहले हमारे 17 सप्ताह तक के वीडियो आ चुके हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया कर पहले 16 और 15 सप्ताह का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस 18वें वाले सप्ताह में 15, 16 और 17 सप्ताह का कुछ कुछ पोर्शन पूछा जाएगा। अच्छे से समझने के लिए आपको पहले 17 सप्ताह और 16 सप्ताह का वीडियो देखना होगा। और जो सबसे पहले इस बार पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ये चित्र बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या करना है, आपको इस चित्र को देखना है और इस चित्र से संबंधित जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उसके जवाब आपको मौखिक रूप से देने हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में जो जो आपको दिखाई दे रहा है वो बताना है। तो इसमें कुछ बच्चों आपको दिखाई दे रहे हो, चाइल्ड, बच्चों को कहते हैं चाइल्ड, राइट। और कुछ बाइसिकल दिखाई दे रही है आपको, बाइसिकल माने साइकिल, BICYCLE। कुछ साइकिल आपको दिखाई दे रही हैं। एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है बच्चों, ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़। और क्या बच्चों, स्विंग, SWING, स्विंग मतलब झूला। जो जो चीजें चित्र में आपको दिख रही हैं वो सब आपको लिखना है। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, अब ये चित्र देखकर आपको ये भी बताना है ये बच्चे कर क्या रहे हैं। तो बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा प्लेइंग, PLAYING, बच्चे खेल रहे हैं। आप हिंदी में भी बता सकते हो, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं। पक्षी दिख रहे हैं, बर्ड्स आपको, ये पक्षी रहे आपके, है ना, ये बर्ड्स आप देख सकते हो। ये पक्षी कहाँ बैठे हैं प्यारे बच्चों, ये पेड़ के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर मतलब ऑन, ON, ऑन माने होता है बच्चों ऊपर, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। तो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर है पक्षी आपके, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, झूले में कौन झूल रहा है। तो झूले में तो बेटा कोई भी नहीं है ना, झूला खाली है। तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं बच्चों। उसके बाद अगला पेज आता है हमारा, कुछ शब्द आपकी स्क्रीन पर आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। ये शब्द आपने 17वें सप्ताह की वीडियो में पढ़े हुए हैं। जानवर और उनके आवास, रहने की जगह, एनिमल एंड हैबिटेट। ये आप पहले 17वें सप्ताह का वीडियो देख लें, वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसको बोलते हैं डेन। ऐसे ही आपको वाक्य बनाने हैं, रैबिट लिव्स इन अ बरो, ये आपका बरो रहा। तो रैबिट कहाँ रहता है, बरो में। तो इसी तरीके से आपको बाकी जानवरों के भी वाक्य बनाने हैं। जैसे इस पे वाक्य बनाइए जरा, डेन। तो डेन में रहता है लॉयन, ये पिछले सप्ताह में पढ़ चुके हैं। तो लॉयन, फिर लिखो लिव्स इन अ डेन, ये आपका वाक्य बन गया, ठीक। चलिए अगला देखो, स्टेबल, स्टेबल मतलब अस्तबल में कौन रहता है, तो हॉर्स। देखो हॉर्स, केवल आपको जो जानवर का नाम बदलना है, हॉर्स, फिर लिव्स वैसा का वैसा ही, इन अ स्टेबल, STABLE, स्टेबल, ये यहां लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखो, सैड, सैड में कौन रहता है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। सैड में रहती है काव। तो तीसरे नंबर पर लिखिए काव लिव्स, लिव्स माने रहती है, इन अ सैड, SHED। अगला है आपका नेस्ट, नेस्ट पे कौन रहता है, तो नेस्ट पे रहते हैं बर्ड्स माने पक्षी। तो बर्ड्स लिव्स, बेटा बर्ड लिखना, बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, ठीक। इसी प्रकार से होल, होल में कौन रहता है, होल में रहता है बच्चों स्नेक, स्नेक मतलब सांप। लिखो स्नेक, SNAKE, स्नेक लिव्स इन अ होल, HOLE। तो ये बच्चों 17वें सप्ताह की कुछ चीजें थी जो इस 18वें सप्ताह में आपसे पूछी जा रही हैं। चलिए, जो बच्चे नए हैं हमारे इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP।
और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। अगला जो आपका अभ्यास है उसमें आपको सही क्रम से लिखने हैं शब्द। जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, तो इसी तरीके से आई लिव इन अ बरो, बोरो, बोरो में रहता है, बिल में रहता है। तो ऐसे ही इसको बनाइए जरा। पहले सबसे पहले लिखें आई, फिर लिव तो लिव लिखो, फिर क्या इन तो इन लिखो, फिर अ लिखो, और लास्ट में क्या लिखेंगे स्टबल, STABLE। मैं अस्तबल में रहता हूँ, कौन होता है वो, हॉर्स। ठीक है, अगला बनाइए जरा। आई लिव इन अ डेन, तो लिखो आई लिव इन अ डेन, मैं डेन में रहता हूँ, गुफा में रहता हूँ, वो कौन होता है, लॉयन। अगले देखो जरा, तीसरे नंबर पर देखिए, आई लिव इन द ट्रीज, आई लिव इन द ट्रीज, आई लिव इन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर रहता है, तो पेड़ों के ऊपर कौन रहता है, मंकी। यस, बिल्कुल राइट। चौथा बनाइए, आई लिव इन अ नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, तो घोंसले पे कौन रहता है बच्चों, हाँ बर्ड रहती है, चिड़िया रहती है। पांचवा बनाइए, आई लिव इन अ होल, अभी बताया था होल में कौन रहता है, होल में रहता है स्नेक, सांप, SNAK। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको सेंटेंस बनाने हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे आई लिव इन विदिशा, अपनी जगह का नाम बताना है आपको। ये जानवर कोई ट्रीज पे रहता है, कोई डेन में रहता है, कोई स्टबल में रहता है, कोई होल में रहता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपनी जगह का नाम बताओगे, आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहता हूं, इस तरीके से, है ना। अब देखो जरा इस पे क्या पूछा गया है। एक जानवर का चित्र है बच्चों, और दो जानवरों के चित्र आपको चिपकाने हैं यहाँ पर। ये अपने पसंदीदा जानवर आपको यहाँ चिपकाने, एक चित्र यहाँ पर, एक चित्र यहाँ पर, एक चित्र यहाँ, एक चित्र यहाँ, और उसके बारे में लिखना है। जैसे मान लो आपके पास डॉग है, क्या डॉग का चित्र लगाया, एक आपने लगाया रैबिट का, ठीक है, दो जानवर आपने पाले हैं, तो उसके बारे में लिखेंगे आई हैव ए हॉर्स, ये जानवर हॉर्स है, तो लिखोगे आई हैव ए डॉग, आप लिखो क्या होगे, आई हैव अ डॉग। जो जानवर का चित्र लगाओगे आप, हिज नेम इज चेतक, इस घोड़े का नाम क्या है, चेतक, तो आपको भी अपने घोड़े का नाम बताना है, हिज, आपको अपने डॉग का नाम बताना है, हिज नेम इज, क्या नाम रखोगे, डॉग का नाम बताओ, बॉस्को, तो लिख दो बॉस्को। हिज कलर इज ब्लैक, घोड़े का कलर कैसा है, ब्लैक, तो कुत्ता आपका कौन से कलर का है, उसका कलर बताना है आपको, तो हिज कलर इज, आपका भी कुत्ता ब्लैक है तो ब्लैक लिख दो, BLACK। इस तरीके से भरना है। यहां पर मान लो आपने रैबिट का चित्र लगाया है, तो रैबिट के बारे में लिखो आई हैव ए रैबिट, आई हैव ए रैबिट। ठीक, रैबिट का नाम बताओ जरा, हिज नेम इज चेतक, तो रैबिट का नाम लिखो हिज नेम इज, तो बच्चों आपको रैबिट का नाम लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप अपने रैबिट का नाम बताओ, मन से बता दो, कोई भी नाम रख लेना, है ना। फिर रैबिट का कलर, हिज कलर एज, या क्या लिखेंगे, हिज कलर एज, हिज कलर एज। रैबिट कैसा होता है, वाइट, तो WHITE ऐसे लिखना है। समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपने कौन कौन से एनिमल के चित्र, है ना, यहाँ पर लगाए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। दिवस 3 पर आते हैं प्यारे बच्चों, इनके जवाब आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, वेयर डज अ मंकी लिव, वेयर मात्र होता है बच्चों कहाँ, मंकी कहाँ रहता है, मंकी कहाँ रहता है बच्चों, तो इन द
ट्री, पेड़ में रहता है बच्चों मंकी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हु लिव्स इन ट्रीज, पेड़ों पे कौन रहता है, तो इसका आंसर है मंकी। पेड़ों पे कौन रहता है प्यारे बच्चों, मंकी। आपको भर देना है मंकी माने बंदर। राइट द नेम, राइट माने होता है बच्चों लिखना, नेम मतलब नाम, ऑफ योर फेवरेट एनिमल, आपकी पसंद का एनिमल, जानवर का नाम, और वो जानवर कहाँ रहता है, ये चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। तो फेवरेट एनिमल मान लो आपका रैबिट है, तो लिखो रैबिट, RABBIT, और रैबिट कहाँ रहता है, बरो में, BORROW। मान लो किसी का लॉयन है, लॉयन, लॉयन कहाँ रहता है, डेन में रहता है। किसी का हॉर्स है फेवरेट, तो हॉर्स रहता है स्टेबल में, STABLE। तो इस तरीके से आपको अपने फेवरेट जानवर का नाम लिखना है, कोई भी एक लिख दो या दो लिख दो, और वो कहाँ रहता है उसका भी नाम लिखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राइट एनी 3 हैबिटेट्स होम्स ऑफ एनिमल, जानवरों के रहने की जगह 3 लिखनी है आपको। तो एक तो ये लिख दो बेटा डेन, एक लिख दो नेस्ट घोंसला, एक लिख दो आप ट्रीज, पेड़ों पर बंदर रहते हैं, एक लिख दो शेड, शेड मतलब जिसमें गाय रहती है। तो ऐसे एनिमल के आवास आपको 3 या 4 लिखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सप्ताह 17 में अच्छे से समझाया गया है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, हु लिव्स इन अ शेड, हु माने होता है बच्चों कौन, हु का मतलब होता है कौन, WHO हु, इसको पढ़ते हैं हु, हु मतलब कौन, लिव माने रहना, इन अ शेड, हु लिव्स इन अ शेड, शेड में कौन रहता है, तो अभी मैंने बताया शेड में काऊ रहती है, BUFFALO, बफेलो मतलब भैंस भी रहती है ना। तो गाय और भैंसें रहती हैं बच्चों शेड में। चलिए ये है आपका सप्ताह 6, मतलब सप्ताह 18 का दिवस 6 है। तो 1 से लेकर के 5 दिवस तक हमने जो पढ़ा है उसका टेस्ट इसमें रहता है। तो BURROW, इसको स्पेलिंग पूरी करो, BURROW, इसकी स्पेलिंग HOUSE, इसकी स्पेलिंग होती है बच्चों डेन, DEN, डेन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये भी स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। इसकी स्पेलिंग देखो जरा, ये है होल, इसकी स्पेलिंग सही बना हो रहा है होल, तो इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी, DEN, डेन माने गुफा। इसकी स्पेलिंग बताओ, SHED, शेड, इसकी ट्री, TREE, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसमें देखो जरा, आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, 3 वाक्य बनाने हैं। जैसे बर्ड, बर्ड, बर्ड कहाँ रहती है, देखो बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, ऐसे आपको जानवरों के नाम याद होने चाहिए। तो देखो बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, नेस्ट माने घोंसले में रहती है। लॉयन लिव्स इन अ डेन, लॉयन कहाँ रहता है, डेन में, तो लॉयन लिव्स इन अ डेन। इसी तरीके से और भी वाक्य बना सकते हो, यहां पर आपसे सिर्फ 2 पूछे गए हैं। काऊ का भी बना सकते हो, काऊ लिव्स इन अ शेड, ठीक है। डॉग, डॉग का रहता है, डॉग लिव्स इन अ कैनेल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर लिव इन अ बरो। सबसे लिखो आई लिव इन अ बरो, BURROW। इसमें लिखो आई लिव इन ट्रीज, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वेयर डज अ मंकी लिव, तो वेयर का मतलब होता है बच्चों कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, मंकी कहाँ रहता है, तो मंकी रहता है बच्चों ट्रीज पर,
TREES। राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट एनिमल। अपने पसंदीदा जानवर का नाम और वो कहाँ रहते हैं। तो वही जानवर, मान लो किसी का जानवर है काऊ, तो काऊ रहती है शेड में। किसी का फेवरेट एनिमल है मंकी, तो मंकी कहाँ रहता है, मंकी ट्री पर रहता है। इस तरीके से आपको जानवरों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका मौखिक है, ये आपको बारी बारी से पढ़ने हैं। तो इसको बोलते हैं स्टबल, इसको बोलते हैं नेस्ट, इसको पढ़ते हैं डेन, इसको बरो, इसको कैनल। कैनल में रहता है आपका डॉग, डेन में रहता है लॉयन, बरो में रहता है आपका रैबिट, स्टेबल में रहता है आपका हॉर्स, और नेस्ट में रहता है बर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था बच्चों आपका सप्ताह 18। तो हमारे चैनल पर आने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है जो मैंने प्रश्न पूछे थे और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।